कहता कौन के रहा भानु कर। देखो प्रश्न करने का तरीका। भगवान मम अद्यापि तृप्तिता प्राप्त ना जायते। भगवान में से ना निकालना वो भानुकरण कहता है। भगवान मम अद्यापि मेरे लिए अभी भी आपके उपदेश से तृप्ति नहीं हुई। प्राप्त तृप्तिता ना, इसके साथ लगा मुझे अभी संतोष नहीं हुआ। अथो धर्मम विधान तो निवेदितुम अर्हसि। इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म के विधान माने भेदों का कथन करने की कृपा करें कि धर्म के भेद कितने हैं, धर्म का स्वरूप कितना है, क्या है, ये सब निवेदितुम अर्हसि। आप उनके भेद प्रभेदों, विधान माने भेद होता है, धर्म के कितने भेद प्रभेद हैं उनको बताने का कष्ट करें। ततो जब भानुकर्ण ने ऐसा कहा तब अनंत बलो अवोचत। तब अनंत वीर्य केवली भगवान कहने लगे, अवोचत कहने लगे। क्या कहते हैं? सौकृतम शृणु। हे भाई, विशेषम सौकृतम, विशेष सौकृत समझते? विशेष पुण्य वाले उस धर्म को सुनो, कान देकर के सुनो। इन संसारात, जिस धर्म के प्रभाव से प्राणिना संसारात मुच्यन्ते, इस संसारी प्राणी संसार से छूट जाता है। और भव्यता अमृता, और जो भव्य आत्माएं होती हैं वे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। व्रता है, लेकिन व्रता को अमृता बनाना तो अच्छा रहेगा। अमृत का अर्थ क्या है? यत्र मृतिर्ना जायते स अमृता, अमृत कहते हैं। ऐसे अमृत जो होते हैं भव्यता, भव्य जीव ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अभव्यों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा अनंत वीर्य, अनंत बल माने अनंत वीर्य महाराज विशेषम, विशेष रूप से उस धर्म के स्वरूप को कह रहे हैं। दुवितो गदितो धर्मो महत्वादानवात् तथा। धर्मो दुविधो गदितो, धर्म दो प्रकार का कहा है। कौन सा दो प्रकार का? महत्वात् आणवत्ता, आणवात् तथा। महत्वाद माने महाव्रत और आणव्रत माने अणुव्रत। ये महत्व का जो भाव होता है वो महत्व कहलाता, महत्वात्। और अणुव्रतों का जो भाव है वो अणु अणवात् तथा। अलग निकाल लेना, कठिन शब्द है, देखो बनेगा नहीं, निकालते। और दोनों के साथ लगाना,
महत्वात् धर्मो आणवात् धर्मो द्विविधो गदितम। ये दोनों प्रकार का धर्म कहा। आद्यो जो पहला महाव्रत है वो अगार विमुक्ता नाम, अगार माने ग्रह त्यागी मुनि महाराजों के होता है। अन्यश्च भववर्ती नाम, वो दूसरा जो अणुव्रति होता है वो भववर्ती मुनि भयवर्ती श्रावकों के पास हुआ करता है। भववर्ती प्रयोग किया है इनका, इसीलिए लिखा कि पंचम गुण स्थान असंख्यात बार हो जाता है। इस अपेक्षा से भववर्ती है, अभी विभववर्ती नहीं है। मुनि व्रतों से तो उसी भव में, तीसरे भव में, 7-8 भव में या 32 बार में मोक्ष हो सकता है, लेकिन इनके लिए तो पंचम गुण स्थान असंख्यात बार। क्या है असंख्यात? संख्यातिक्रांत। इतनी बार अणुव्रति बन जाए फिर छूट जाए, मोक्ष नहीं होता। क्या क्या हो सकता, ऐसा भी नियम है। यूँ श्रावक व्रत पाल, लेकिन शर्त है 12 व्रत के अतिचार पन लगावा। 12 व्रत के अतिचार हैं, 5-5 हैं। अतिचार याद भी हैं कि नहीं? 60 अतिचार को टालना है, और फिर 60 अतिचार तो 12 व्रतों के, 5 सम्यक दर्शन के, 5 सलेखना के। ऐसे जब 70 दोषों को टालोगे तो 16वां स्वर्ग मिलेगा, और पंचम काल में नहीं मिलेगा। मिलने वालों को मिल चुका। पूर्व में जो चौथे काल के वज्रश्रव नाराज संघनन लेकर के आए, वे अणुव्रति बने, वे उस समय तक चले गए। अब पंचम काल में रहने वाले लोगों के ये हो सकता है कि यदि वर्तमान का संघनन देखा जाए तो ये संघनन से 8वें स्वर्ग तक ही जा सकता है, और नरक में जाएंगे तो 3रे नरक तक जा सकता है। तीन हीन तो हैं, लेकिन वो हीन में भी यदि मिल जाए अर्धनाराज तो भी 16वां स्वर्ग हो सकता है, लेकिन उसका भी तो ठिकाना नहीं है। थोड़ा सा धक्का लगो तो कांच जैसी हड्डियां चरमरा रही हैं। अभी कोई बता रहा था कि भाइयों का झगड़ा हो रहा था आपस में, एक लड़का ने एक महिला को धक्का मार दिया, वो गिरी तो 256 हड्डी टूट गई। 256 हड्डी क्या होती है? माने चकनाचूर हो गया शरीर थोड़े से धक्का में। जितनी भी हो तो ये दशा हो गई कि अब वे पलक से ना उठ पा रही, ना करवट बदल पा रही, ना कछु कर पा रही। ये दशा है। थोड़ा सा धक्का लगा, 2 के बीच में बचा, वे आ गए, गिर गए। इसलिए ठिकाना नहीं है कौन सा संघनन। ये कांच जैसा जो होता है ना, ये अंतिम संघनन है। वो तो है ही। अब देखो ना, थोड़ा सा धक्का लगता है तो ऐसी दशा हो जाती है। अर्धनाराज तो ऐसा होता है कि वो सहन कर लेता है, इतना जल्दी नहीं टूटता फूटता। अर्धनाराज को लोहा जैसा मान सकते हो। जब वज्रवृषभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज, ये 3 संघनन है, तो इनमें वज्र जोड़ा है, तो लास्ट के
लोहा मानो और अंतिम कांच का मानो, ये है, वही है अपने पास। तो थोड़ा सा कुछ होता है, फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर हो गया, कहीं अंगूठा कहीं कुछ, थोड़ी सी गिट्टी लग जाए तो फ्रैक्चर हो जाता है। अब आगे कहते हैं, विशिष्ट सर्व संगानाम सर्वणानाम महात्मनाम, जिनने सर्व संग का त्याग कर दिया। इस सृज विसर्ग धातु से एकता प्रत्यय करने पर सृष्टा बना है, और बी उपसर्ग लगा दो तो विसृष्टा। सर्व संगानाम विसृष्टा, जिनने सब परिग्रह का त्याग कर दिया। ऐसे मुनि महाराजों को भी महात्मा नाम, महापुरुषों को ये आद्याह महाव्रत होता। और फिर दुरुत छोदन क्षमम, जो पापों को उखाड़ के फेंकने में समर्थ है, ऐसे उनके समाचारम कीर्तियामि, उनके आचार का मैं वर्णन करता हूँ। क्या समाचार है? समाचार विधि माने मूल गुणों का, 28 मूल गुणों का पालन कैसी रीति से करना है उसको कहेंगे। मते सुब्रतनाथस्य नाथस्य मते, सुब्रतनाथ भगवान का मत, मत माने तीर्थ शासन, उन सुब्रत भगवान के तीर्थ में निखिल वेदिना, समस्त पदार्थों को जानने वाले मुनि महाराज, उनमें कुछ तो मोक्ष चले गए लीना, लेकिन मृत्यु जन्म समुद्भूत है, जो मृत्यु मौत जन्म से युक्त होकर के महात्रास समन्वित, महाकष्ट को पाने वाले हुए, ऐसे जीव हुए। क्योंकि मुंशीरत्न भगवान के तीर्थ में जितने मुनि महाराज मोक्ष चले गए, वे तो संसार से पार हो गए, लेकिन उनके काल में भी जो असंख्यात जीव थे, वे अभी भी जन्म मृत्यु से ग्रसित हैं, महात्रास से युक्त हैं। ऐसा जान कर के कहते हैं, मनुष्यत्वम असारकम एरंड सदृशम ज्ञात्वा, ये मनुष्य पर्याय कैसी है? असारकम, सार से विहीन है। जैसे एरंड का पेड़ होता है, एरंड का पेड़ बाहर से तो ठीक लगता, लेकिन अंदर से पोला होता, हल्का होता है, सारहीन होता है। ऐसे एरंड के वृक्ष के सदृश इस मनुष्य पर्याय को सारहीन जानो। कदली तरु संसार है, त्यागो यह सब जान। इस संसार उनने कैसा कहा? केले के वृक्ष के समान। वो केले के वृक्ष का इसलिए लगता है कि उस वृक्ष की परत दर परत खुलती जाती है, प्याज की तरह, लेकिन उसमें कोई ऐसी सारभूत लकड़ी नहीं मिलती कि जिससे तुम दांत भी घिस सको। प्याज के छिलके की तरह उतारते जाओ, कुछ भी नहीं है। अब इन्हें एरंड सदृश दिया, तो एरंड का अभिप्राय ये है, आत्मानुशासन में खोला कि ये एरंड के वृक्ष जो पोला है,
उसके भीतर जाके जीव बैठा। अब ये दोनों किनारों पर आग लग गई है। अब इन दोनों किनारों पर लगी आग, अब वो जी कहाँ भागेगा? जहां से भी जाए जलना ही है। इसी तरह यहां पर भी कहा कि ये जीवन एरंड सदृश है, तुम कहीं से भाग नहीं सकते। जन्म मृत्यु रूपी दोनों किनारे उस लकड़ी में आग लगा करके बैठा है। अब इतना हो कि कोई ताकतवर जीव उस दोनों किनारे पर लगी आग के होने पर उस लकड़ी को बीच से छेद कर निकल जाए, तब तो सुरक्षा है। अन्यथा तो मरणम शरणम पबजामि, मरण ही शरण है। इसी तरह यहाँ पर भी दोनों तरह विषय की और कसाई की आग इस मानव पर्याय में लगी है। अब उसको छोड़ करके जो मोक्ष चले जाते हैं वे सुरक्षित हैं, बाकी तो दुनिया को कष्ट भोगने हैं। मतलब जो मुनिशोभृतनाथ भगवान के तीर्थ में लीन हुए वे मुनि बन के मोक्ष चले गए, जो बाहर हो गए सो संसार में भटक गए। देखो, एरंड सदृश संगीत संगीन रहिता ते धन्य, जो परिग्रह से रहित हुए हैं वे धन्य हैं, धन्य हैं। श्रवणत्वम उपाश्रिता, उन्हीं ने इस मुनि पद को पाया। धन्य है वे मुनि महाराज जिनने इस श्रवणत्व पद को सार्थक किया। धन्य कह रहे हैं। देखो, दौलत राम जी ने भी कहा, धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कार्य किया। यहाँ तो अपना धन्य धन्य कोई को भी निकल जाता, संयमी को भी निकल जाता। धन्य है, धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन यहाँ तो धन्य उन्हीं को कहा जाता है। धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कार्य किया। कौन सा कार्य किया? रत्नत्रय की सिद्धि करी। और रत्नत्रय की हुई कौन? जिनने दोनों दुविध, दोनों प्रकार के निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय को साध करके मुख्योपचार दुविध यों बड़े भागी रत्नत्रय धरे। देखो, दौलत राम जी ने जगह जगह बहुत प्रोत्साहन किया है। बड़े भागी कहा, वहां भी कहा। कहाँ कहा? मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगंत बैरागी। जो सकल व्रति मुनि महाराज हैं वे बड़े भागवान हैं। श्रावक के लिए नहीं कहा, श्रावक को तो कहा लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोर सकल जग दंड फंद ने जाता। श्रावक के लिए तो डांट रहे हैं, घबरा मत, बढ़ाएंगे, तोर सकल जग दंड फंद ने जाता। लेकिन मुनि महाराज के कह रहे, धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए कार्य किया। क्या किया? श्रवणत्व उपाश्रता। उनने इस श्रवणत्व को पाया। रता महत्व युक्तेषु में बैठालने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है, तब छंद बनता है। महत्व युक्तेषु पंच संख्येषु व्रतेषु साधवा रता। मिला?
पंच संख्येषु, जिनकी 5 संख्या है, 5 ही होते हैं। और क्या 5 संख्या वाले? व्रतेषु, ये 5 व्रत। कौन से व्रत? महत्व युक्तेषु, ये महाव्रतों से युक्त होने पर। यानी बात तो इतनी थी कि जो 5 महाव्रतों से सहित हैं, उस शब्द को बनाने के लिए आचार्य महाराज ने कितना परिश्रम किया। महाव्रतों के लिए महत्व युक्तेषु पंच संख्येषु व्रतेषु साधुवारता। इन 5 महाव्रतों के पालन करने में जो साधु रत है, और कब तक है? अविग्रह त्यागात, जब तक शरीर का त्याग नहीं होगा तब तक उन महाव्रतों का पालन होगा। और क्या करते रहते हैं बैठे बैठे? देखो, तत्तो आगम तत्परा, ऐसे ही बैठे बैठे दिन नहीं निकाल रहे। आगम का अध्ययन करके तत्वों के चिंतन में जो तत्पर रहते हैं, वे महाव्रती धन्य है, धन्य है। बहुत अच्छा। कब तक? अविग्रह त्यागात, ये यम कहलाता है। यम और नियम 2 प्रकार के होते हैं ना। तो जो नियम होता है वो सीमित काल के लिए होता है, और यम होता है जीवन पर्यंत के लिए होता है। ऐसे महाव्रतों में नियम नहीं चलता। अणुव्रतों में तो नियम चल जाता है। 15 दिन का ब्रह्मचर्य ले लिया, 25 दिन का ले लिया, आदि आदि। लेकिन यहाँ पर कोई नियम नहीं। जो भी है जीवन पर्यंत के लिए त्याग होता है। क्या करना है? देखो, दूसरा काम नहीं बता रहे। आगम तत्परा, तत्व अभ्यास में ही तत्पर रहना। दूसरा काम बताया ही नहीं जा रहा कि तुम्हें कोई दूसरा काम करना भी है, बस यही करना। आगम तत्पर तत्पर, ये महाव्रतों के साथ काम करना। समितिषु अपि तत्संख्या संगतासु, समितियां भी उतनी है। कितनी? जितने महाव्रत हैं उतनी समिति है। तो एक एक व्रत के साथ एक एक समिति का विभाजन कर दें क्या? क्रम से नहीं। एक ही व्रत के लिए 5 समितियों की आवश्यकता है। अहिंसा महाव्रत मुख्य है। उस अहिंसा महाव्रत की मुख्यता से पालन करने के लिए 5 समितियों की शक्ति लगाना पड़ती है। इसलिए यहाँ उनकी संख्या भी है। चलो, अहिंसा व्रत को आगे रख के समिति के साथ बोलो, अहिंसा व्रत को आगे रख करके भाषा समिति का प्रयोग करो। और क्या करना? ईषणा करना, खोजना सुकुल श्रावक तन है, घर यशन को उस शुकुल श्रावक हो। शुकुल माने कुलवंत हो, अणुव्रती हो, और जिस श्रावक का व्रत अतिथि संविभाग करने का हो। जिसके पास अतिथि संविभाग नहीं है, उसके यहाँ खा के आओगे तो फिर उसको दोष लगेगा। ये अतिथि संविभाग व्रती होना आवश्यक है। वही दान की महत्ता समझता है।
हर कोई नहीं समझता है। बहुत अच्छा। 2 प्रतिमा तो कम से कम होना चाहिए। इससे कम में अतिथि संविभाग आते ही नहीं। 1 प्रतिमा में अतिथि संविभाग नहीं आता है, 2 प्रतिमा। अब आप लोगों को शंका हो सकती कि महाराज फिर इतने लोग दे रहे हैं, वे किराए के व्रती बनकर आहार के लिए आए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल करके दे जाते हैं। हाँ, तब तक यहाँ तक हैं। अब जो महाराज और रत्न यज्ञोपवीत को रत्नत्रय का चिन्ह मानते हैं, सो यज्ञोपवीत पहना देते हैं। जब तक आहार दे रहे तब तक पहनो, फिर टांग दो खुटिया से, चले जाओ। हैं? अभी कई संघों में चलते है ना व्यवस्था, कंठ नहीं हो लेकिन चलता है। तो इस तरह से जनेऊ पहना देते हैं। आएगा अभी। श्रावक का लिंग बनाया था, उसको फिर आदिनाथ भगवान ने निषेध किया था कि तुमने ये कर दिया, ठीक नहीं किया। वहीं तो आया था ये तिलवारा में। जब भगवान ने निषेध किया तो चक्रवर्ती उनको मारने गए। तो फिर भगवान ने कहा, महान, इनको मत मारो, लेकिन ये परंपरा बिगाड़ेंगे पंचम काल में, जिनको तुमने बना दिया। ऐसा प्रयोग। क्या? तो गृहस्थ श्रावक है, उसके लिए बहुत सारे कार्य करने होते हैं, तो गृहस्थ में बोलना करना सब तरह का होता है। तो जैसे कि जो विचार में कहा है तीसरे वर्ष में कि कंदप्य कंदप्य अनर्थ दंड है इसमें। तो फिर ये किस प्रकार से वो पालन निर्दोष कर सकता है? अरे काम करते हुए आप काम की बातें काहे कर रहे? यही तो छोड़ा रहे हैं। कंदर्प क्या है? राग भरी अश्लील बातें करना। वो फिर कौत कुछ माने उस रसीली बातों के साथ शरीर के स्पर्श चेटिया वगैरह लेना। तो ये जरूरी थोड़ी श्रावक के लिए कि अब व्रती है, घर में रह रहा है तो ये सब काम करता रहे। नहीं, इनका तो त्यागी सहज होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति नहीं करता। एक कंदर्प कौत कुछ कौन गंभीर लोग जो होते हैं ये सब करते नहीं हैं। अब वो व्रती होकर के कर रहा है, कौत कुछ कर रहा, तो कौतूहली है, फिर वो असंयम की ओर जा रहा है। अब मौखरिए देखो, हर व्यक्ति के लिए कहा जाता कम बोलो तुम्हारे लिए। अब वो मोखरिय का अर्थ है कि चालू हो गए तो बिल्कुल बिना लगाम के चालू है। और कहाँ बोल रहे हैं, कौन से बोल रहे हैं, सामने वाला कौन सा व्यक्ति है। आप बोलने पे आए तो ये एकदम, चाहे पिताजी हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी से बोलने लग जाते, मोखरिय कहलाता है। इसलिए सोच समझ करके जितना जरूरत हो 90 तुले शब्दों में बोलना चाहिए। ये तो मतलब अनर्थ दंड के कार्य असंयमी भी नहीं करते। संयमियों के लिए तो है ही नहीं, लेकिन असंयमी लोग जो सभ्य होते हैं वे बहुत। आप देखो डॉक्टरों के पास कौन सा व्रत है? डॉक्टर कितना बोलता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो घंटा खान गप्पे हाँकता रहता। कई तो ऐसे होते बोलते ही नहीं। आप
उनकी रिपोर्ट देखेंगे, हाथ पकड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे और दवाई लिख देंगे, मौन पूर्वक अपना काम करेंगे। ये तभी तो सैकड़ों पेशेंट को पार कर पाते हैं। यदि एक से भी एक बात भी करोगे तो मिनट चुटकी में जाएगा यार। आप जो भी एक वाक्य बोलोगे, सामने वाला फिर उसका उत्तर देगा, फिर प्रश्न होगा, फिर उत्तर होगा। इसलिए ये डॉक्टरों से सीखो, वकीलों से नहीं सीखो। वकीलों से परहेज बना करके रखो और डॉक्टरों से शिक्षा लेने की कोशिश करो। बहुत कम बोलते हैं। और ना चले तो फिर जज बनने की कोशिश करो। बस उतना ही बोलेगा, तुम अपराधी हो, तुम बरी हो, काम करो। इसके अलावा जज को ज़्यादा नहीं बोलना पड़ता है। जज सिर्फ सुनता है और वकील बोलता है, और जो मुद्दई होता है वो सुनता है। यही है ना। वो जो अपराधी है ना, सुनेगा, कुछ बोलेगा नहीं बीच में। नहीं, उसको ज़रूरत ही नहीं बोलने की, बोल नहीं सकता वो, वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बस पहले से वकील को पढ़ा सिखा दिया है। वो वकील नहीं बोल रहा, अपराधी बोल रहा है जज के सामने। इस तरह से बस ये है कि अपराध तो हुआ है लेकिन बोलना जानते ही नहीं, तो अपना सपोर्टर खड़ा किया है। वकील कौन है? सपोर्टर है, तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है। तुम जीत जाओ तो भला, नहीं जीत जाओ तो भला। जेल होगी तो वकील को नहीं होगी। हारेगा वकील, लड़ाई करेगा वकील, लेकिन जेल होगी तो आप ही भोगो, हम नहीं साथ देंगे। अभी तक थे आपके जज के सामने। इसलिए सबसे ज़्यादा वकील बोलता है, जज सीमित न पितुले शब्दों में बोलता है, अपराधी सुनता रहता है। ये है। पूरा नहीं हो पाएगा, 3:15 बज गए।